Hi everyone, welcome to channel The Learnish. Today we will study about light, which is of class 10 science. This is the second part of the video. मैंने जो पहला वाला पार्ट बनाया था पहले आप उसको देख लीजिए. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट पे आइए, बिकॉज पहले पार्ट 1 पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा. सो सेकेंड पार्ट में क्या है, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन by concave and convex mirror. So let's start. Now, before image formation, we should know what are the different rules for finding the image. Okay, so talking about the first rule, if incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray passes through the focus. So here you can see in this image I have tried to explain you. देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल एक रे आती है, रे ए बी आ रही है, तो वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू वापस चली जाएगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल में क्या है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आती है तो वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी. ओके, तो जो सेकंड वाला रूल है वो फर्स्ट के ऑपोजिट है. थर्ड रूल इज व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सी के थ्रू चली जाती है. ओके, इधर से ही आई और वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद सी के थ्रू ही वापस हो जाती है. फोर्थ रूल इज दैट इफ द इंसिडेंट रे इज मेकिंग सम एंगल विद द पोल, यहाँ पर पोल के साथ ये एक एंगल बना रही है, एंगल आई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी पोल से सेम एंगल बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, देन this reflected angle angle R will also be 30 degree. Okay, so this is the fourth rule. Now coming on to the ray diagrams for formation of images. First is when the object is placed between pole and focus. तो देखिए जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को एक एरो हेड से पॉइंट करते हैं. इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पर है और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड फोकस. तो इसके बीच प्रेजेंट होने के बाद अब रूल्स, जो हमने 4 रूल्स पढ़े हैं वो हमें फॉलो करने हैं. क्या होगा, देखिए एक रे हमको बनानी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस हेड के थ्रू ऊपर से होते हुए मिरर से टकराए और वापस चली जाए. ओके, सेकंड रे हम बनाएंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से प्रिंसिपल नहीं, पोल से कुछ एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाए. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे देखिए जो ये एंगल जो ये रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं तो वो तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी. ठीक है, ये डाइवर्जिंग रेज हो गई. बट अब इसको पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये पीछे की तरफ कहीं ये दोनों रेज मिलेंगी. ओके, तो प्रोड्यूस करने के बाद हमको ये मिलता है कि जो इमेज है वो बनेगा कहाँ पर, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. ये ए डैश और बी डैश, इट इज ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज. तो लोकेशन कहाँ है इमेज की, इट इज बिहाइंड द मिरर. और कैसा इमेज है, एज यू कैन सी इमेज जो है वर्टिकली खड़ा है, इट इज इरेक्ट, बट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इट इज वर्चुअल. तो जो भी हमें ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी, या फिर अगर इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होगी. रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है. अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फ़र्क है, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन में कास्ट हो सकती है, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन में कास्ट नहीं हो सकती है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इमेज. यहाँ पे आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है
वो इमेज के साइज से काफ़ी छोटा है. सो हम कहेंगे कि साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड, वो बड़ा इमेज बना है. नाउ द सेकेंड वन, the object is placed at focus. When the object is placed at focus, then how the image will be formed. यहाँ पे देखिए फिर से वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे. सी के थ्रू रे गई और वापस आ गई. फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हेड से हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल रे लेंगे और फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू वापस हो जाएगा. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिर वो फोकस से होते हुए वापस चली जाती है. वही चीज़ यहाँ पर हुई है. ओके, नाउ वी विल ऑब्जर्व कि ये दोनों रेस तो पैरेलल जा रही हैं, तो पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती हैं. ओके, इट मीन्स इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी में. नेचर क्या होगा इमेज का? इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली इनलार्ज, क्योंकि ये जो पैरेलल रेज जा रही हैं इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी, तो फिर वो जो इमेज का साइज होगा वो काफ़ी इनलार्ज होगा. द थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सी. तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी. फिर से वही रूल्स देखिए, जो रे है एक हम पैरेलल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू और एक फोकस से होती हुई जाएगी. तो जहाँ भी ये दोनों रेस मिलेंगी वो हो जाएगा पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ओके, तो यहाँ पर देखिए इमेज कैसा बना है. इमेज इज इन्वर्टेड. ठीक है, इरेक्ट नहीं है, वो उल्टा हो गया है इमेज. एंड व्हेन द इमेज इज इन्वर्टेड इट इज ऑलवेज रियल. ओके, तो ये है नेचर ऑफ इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड. लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इज बियॉन्ड सी. ये है हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज फॉर्म बियॉन्ड सी. साइज, द इमेज साइज इज इनलार्ज. जो ऑब्जेक्ट का साइज है इससे थोड़ा सा बड़ा है, सो इट इज इनलार्ज्ड. फोर्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब कैसे बनेगा? द सेम रूल, द रे is drawn which is parallel to principal axis. फोकस से होते हुए वापस जाएगी. फिर दूसरी रे हम बनाएंगे जो फोकस के ही थ्रू मिरर से टकराएगी और फिर वो पैरेलल हो जाएगी. जहाँ पे ये दोनों रेस मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो इमेज इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है, सो द लोकेशन ऑफ इमेज इज एट सी. सी पे ही बनी है. इट इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यानी कि ना बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है, इट इज ऑफ सेम साइज. फिफ्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. यहाँ पे सी के पार ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तब कैसे बनेगा? अ रे विल कम विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस. अनदर रे विल कम थ्रू सी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू सी ऑल्सो. नाउ जहाँ पे ये दोनों रेज मिलती हैं वो पॉइंट हो जाता है द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड हेयर. ए डैश बी डैश इज द इमेज. ओके, अब तीन चीज़ें, वही चीज़, लोकेशन कहाँ है इमेज की? इट इज बिटवीन एफ एंड सी. नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज है. इन्वर्टेड इमेज अगर है तो फिर वो रियल ही होगी. साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड. देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा इमेज बना है. इट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड. द डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड. सिक्स्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए तो रेज पैरेलल आएंगी. ओके, जब भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होता है तो रेज हमेशा पैरेलल आती हैं और पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो रेज हैं कहाँ पे मीट हो रही हैं? फोकस पे मीट हो रही हैं. तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज भी फोकस पे ही बनेगा. एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. काफ़ी छोटा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा. सो द साइज ऑफ इमेज विल बी highly diminished image. Now this was all about the concave mirror.
Now moving on to convex mirror, there are rules for convex mirror also. लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव से डिफरेंट होता है. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट रहता है. ओके तो अगर पैरेलल रेज आती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं करती हैं. सो रूल 1, when incident rays parallel to principal axis, the reflected ray appears to be coming from the focus. As here you can see कि दो पैरेलल रेज आ रही हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं, बट ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाके मिलेंगी नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज लग रही हैं. बट अगर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो फिर ये ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज when incident ray moves toward the center of curvature, the reflected ray retraces the path. Means जिस पाथ से आई थी इंसिडेंट रे उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस हो जाएगा. ओके नाउ कमिंग ऑन टू रे डायग्राम. फर्स्ट केस देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं. First one is when object is placed anywhere between pole and infinity, and the second one is when object is placed at infinity. बस दो ही केस होते हैं. ओके और दोनों ही केस में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी. ओके नाउ here when the object is placed between pole and infinity, वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा. द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास एंड अनदर रे विल कम एंड विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, और फिर से ये उसी पाथ से वापस हो जाएगी. लेकिन ये दोनों रेज कहीं मिलेंगी नहीं. ओके तो इसको फिर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड रे से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. तो हमको क्या मिलता है कि यहाँ पर ये देखिए छोटा सा इमेज बना है. ओके इमेज कहाँ पर बना है? इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस. अंडरस्टूड. अब नेचर ऑफ इमेज कैसा है? इमेज आप देख रहे हैं कि इरेक्ट है, सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज छोटा है, सो इट इज डिमिनिश्ड. Coming on to the second case, when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्लेस्ड है तो फिर रेज इन्फिनिटी से आएंगी. इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो जैसा कि अभी आपने यहाँ फर्स्ट रूल में पढ़ा, दे विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिलेंगी तो है नहीं क्योंकि वो डाइवर्जिंग रेज हो गई. ठीक है तो इसीलिए इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे डॉटेड रेज से, एंड दीज रेज विल मीट एट फोकस. सो साइज ऑफ नॉट साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन कहाँ पर है? फोकस पे बनेगा इमेज विच इज़ बिहाइंड द मिरर. फोकस पे बनेगा और जो इमेज का साइज होगा काफ़ी छोटा पॉइंट साइज इमेज होगा विच इज़ हाईली डिमिनिश्ड. नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके so this was about the ray diagram of convex mirror. Now coming on to uses of concave mirror and convex mirror. ये क्वेश्चन कई बार आता है, या तो MCQ के फॉर्म में आ सकता है या फिर थियोरेटिकल फॉर्म में आ सकता है. 1 या 2 मार्क क्वेश्चंस में आता है. और चलिए फिर इसके बारे में पढ़ते हैं. कॉन्केव मिरर में इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट. ये देखिए टॉर्च के इस पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में कॉन्केव मिरर लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है? ताकि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो दूर तक जाएं. ओके यानी कि जो बल्ब अंदर लगा रहता है दैट इज प्रेजेंट एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. तो फोकस से लाइट रेज जब निकलेंगी और कॉन्केव मिरर से टकरा के वापस जाएंगी तो फिर वो मतलब काफ़ी दूर तक बीम ऑफ लाइट जाएगा. इसीलिए टॉर्च और हेडलाइट दोनों में ही कॉन्केव मिरर यूज़ होता है. It is used by ENT doctors to focus light in the ear or nose. Used to concentrate sunlight to generate high temperature in solar furnaces. Used as shaving mirror. Why it is used as shaving mirror? Because it shows magnified and erect image.
Last one is used by dentists to see enlarged image. So dentists also use concave mirror to see enlarged image of the teeth. Now coming to the uses of convex mirror, it is used as reflector in street lights because it diverges the light falling on it. So convex mirror जो होता है वो diverging mirror है, इसीलिए उसको street lights में यूज़ किया जाता है ताकि जो light rays है वो चारों तरफ फैल जाए, मैक्सिमम उसमें डाइवर्जेंस हो. यूज एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल. जो व्हीकल्स होते हैं उनके रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज देते हैं. हमें मेन चीज़ है इरेक्ट इमेज देते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू साइन कन्वेंशन. देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है थ्योरी में तो नहीं पूछा जाता है, बट प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा. इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो मिरर से, और इमेज का साइज़ और इमेज की डिस्टेंस है, वो उनकी साइन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ पुट करनी रहती हैं. ठीक है. नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. कॉनकेव मिरर है ये. तो इस तरह से इमेजिन करिए कि जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ग्राफ, है ना. तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कार्टेशियन साइन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं. जैसे कि ये है ग्राफ. ओके. ये है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश है. ठीक है. सॉरी, एक्स डैश. दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ वाई डैश. ओके. जो एक्स एक्सिस है इधर की तरफ हम जब वैल्यूज़ लेते हैं तो वो होता है पॉजिटिव. ठीक है. तो इधर की साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो यहाँ पे इस पॉइंट में लेते हैं हम ज़ीरो, वो लेते हैं ना, तो यहाँ पे लेते हैं ज़ीरो. तो इस ज़ीरो से इधर वाली जो डायरेक्शन है यहाँ का साइन हम लेते हैं नेगेटिव. ओके. अब ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ अगर लेते हैं तो हम लेते हैं पॉजिटिव, है ना, और नीचे की तरफ अब अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है नेगेटिव. बस इसी का ध्यान रखना है. तो अगर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर से आती है. ठीक है. डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे, अगर हम इंसिडेंट रे के अलोंग अगर डिस्टेंस नापते हैं तो वो हो जाता है पॉजिटिव. ओके. इट इज़ पॉजिटिव. अगर इसके ऑपोजिट में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव. अब ये जो है इसको, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम एज अ एक्स एक्सिस मानेंगे और हाइट अपवर्ड अगर नापेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नापेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव. ओके. तो क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव. इधर की तरफ अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर की तरफ कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा. ओके. अब कहाँ से किधर कैसे मेजर करना है. हमेशा जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से करते हैं. ठीक है. पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं लेफ़्ट या राइट की तरफ. अगर ऊपर या नीचे की तरफ मेजर करना है, ठीक है, ये पता लगाना है कि पॉजिटिव साइन किधर है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, और नीचे की तरफ करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही करते हैं नीचे की तरफ. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन टू मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला है क्या, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर. सो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम करेंगे पोल से. तो पोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी u. ठीक है. क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं एज ए u. ये मान लीजिए हमारा इमेज है, तो पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी v. ओके. और फोकल लेंथ हम f से डिनोट करते हैं, वो आपको पता ही है. सो द रिलेशनशिप इज
like 1/u plus 1/v equals 1/f। तो ये रिलेशनशिप है और ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स कंफर्म आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उतना मेजर करने के बाद उसका रेशियो अगर हम निकालें तो वो आ जाता है मैग्निफिकेशन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि -v/u है। अगर हम मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से और डिस्टेंस ऑफ इमेज के हिसाब से लेते हैं तो तब भी हमको रिलेशनशिप मिलती है। ठीक है, तो अगर हम ये v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से अगर हम रिलेशनशिप लेते हैं तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v/u। ओके, तो ये है रिलेशनशिप लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी आएगी, रियल आएगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अंडरस्टूड? फॉर वर्चुअल इमेजेस हाइट इज पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की तरफ बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ऊपर की तरफ ऐसे रहती है, इसीलिए हाइट अगर मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। और रियल इमेज नीचे की तरफ इस तरह से बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, इसीलिए उसकी हाइट अगर मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव में आएगा। ओके, so this was all about the mirror formula and linear magnification, and this was all about the part 2. Now in part 3 I will upload about the lens and the image formation in lens, and it is particularly of refraction. Okay, the part 3 is about refraction. So thank you, and please like, share and subscribe my channel, and do write it on the comment section how you like the video. Okay, thank you.